जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का ये समय के लिए। मैं खास करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज का जो समय है, जो मौका परमेश्वर ने दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले कुछ दिनों से हम इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे यह प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर वचन बोल सकता हूं। But because it is God's grace, today I am here and able to speak the word of God in front of you. It's because of God who strengthened me, who gave me ability to speak. I am nothing, I am nobody. मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बेंगलोर बोडो चर्च एंड जिग्नी बोडो चर्च के सभी मेंबरों को, बोर्ड मेंबरों को, डिकन्स, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, मेंबर्स, जितने लोग भी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। मुझे बहुत बुरी तरह से बुखार हुआ था और उस बुखार ने मुझे ऐसा वीक बना दिया कि मैं बोलने के लायक भी नहीं था, खाना खाने का लायक भी नहीं था। आज तक मैं खाना नहीं खाया, लेकिन आज जरूर खाना खाऊंगा मैं। आमीन। मैं वो सूप, पानी, ये वो पी के जिंदा हूँ, बट स्टिल आई एम स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हालेलुया। और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने घर में आके, खास करके पास्टर्स नाय और विपुल और बहुत सारे लोगों ने, नाइजल और बहुत सारे लोगों ने आके प्रार्थना किया। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया और उसी की वजह से आज मैं हूँ, और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो भी मैं वचन बोलूँगा, परमेश्वर के स्ट्रेंथ और सामर्थ और शक्ति से बोलूँगा। हालेलुया। अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि मैं आज वचन बोल सकता हूँ तो आप हालेलुया बोल सकते हैं। आमीन। आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। अभी स्लोली मेरा वचन उड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। द गॉड इज ऑलमाइटी गॉड, and because of his strength, because of his mighty work, we are today here. I want to start a story, telling a story about the boy named called Timothy. मैं आज का जो वचन है वो वचन जो है एक स्टोरी से शुरू करूंगा, और ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। और आज का जो हमारा सेटिंग जो है, जो हमारा मेन थीम है वो सेटिंग ए गॉडली एग्जाम्पल, उसके आधार पर मैं आज आपके सामने में वचन बोलूंगा। जब हम ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे म्यूजिशियन जितने भी थे, ये सभी लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने सिस्टम को सेट कर रहे थे। मैं पीछे बैठकर देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। They all were trying to do a setting. Why? क्यों? It's because they want this program, the worship, all the system to be perfect. Amen? वो सेटिंग है। आज का हमारा थीम क्या है? सेटिंग ए गॉडली एग्जाम्पल। एक
ईश्वरीय आदर्श या एग्जाम्पल को हमें तैयार करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ये समय के लिए। प्रभु जी, आपने जो मौका दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय जो आपने दिया, हम बहुत दिनों से इसके लिए वेट कर रहे थे। परमेश्वर, आपने जो मौका दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का जो वचन है, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि यहाँ सुनने वाले जितने भी लोग हैं, बोलने वाले जितने भी हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सभी को सुनने और समझने में सामर्थ और शक्ति प्रदान करे, ताकि हम आपके वचन से भरपूर होकर आपके वचन को सुनकर प्यारे परमेश्वर पिता, आपके जैसे हम बन सके। इसके लिए हम दुआ करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12 आज का हमारा थीम है। और इस थीम में एक लड़का का नाम जिक्र किया गया है। इन दिस थीम टुडे वी सी देयर इज ए बॉय, a unique boy whose name is Timothy. Is there anybody Timothy here? Is there anybody whose name is Timothy here? Okay, no problem. But we all want to be like Timothy today. हम सब आज एक तिमोथी जैसे बनना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम एक तिमोथी जैसे बनेंगे। We all will try that we will become like a Timothy. Let me start with one joke. Are you all happy? No. Are you all happy? Yes. Are you all happy? Yes. Are you all happy? Why? God is good. Let me tell you one story. 2007, I was one of the boarding school. I was a warden. I have to take care of my children. मैं अपने बच्चों को संभालना चाहिए, राइट? जो वार्डन होते हैं खास करके, वो अपने जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सबको संभालना चाहिए। एवरी संडे मॉर्निंग वी हैव संडे स्कूल एंड आई आस्क द फर्स्ट क्वेश्चंस, चिल्ड्रंस, आर यू हैप्पी टुडे? You know what is their response? They will say, yes, yes sir, we are happy. Then I ask them, why? Someone from the backside would say, sir, aji mangso pam. आज मीट मिलेगा इसलिए हम खुश है, क्योंकि संडे को सिर्फ हम मीट देते थे, तो इसलिए वो लोग खुश है। But I know today, not because of what is happening, Oma or whatever, right? We are happy. Today is also Independent Day, and we are celebrating 13th Youth Retreat programs. 13 times we have done, right? Bangalore Bodo Church and Jigni, 13 times we have done this Youth Retreat program, which is great and awesome. सबको खुशी मिलता है कि आज का जो दिन है, इस दिन में आके हम
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, खुशी मनाएंगे और जो खुशी में शामिल होना चाहिए उस खुशी में हम शामिल होंगे। यू ऑल आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑल आर ब्यूटीफुल, ऑल आर हैंडसम, ऑल द चिल्ड्रंस आर क्यूट एंड क्यूटेस्ट इन द क्राइस्ट। आमेन। सब लोग ब्यूटीफुल है, सब लोग हैंडसम है। अभी यहाँ 50 साल में जो भी है वो भी हैंडसम लग रहा है, राइट? वी ऑल आर स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हम सब लोग खुशी है। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट नाउ। एज आई सेड, आई वांट टू स्टार्ट with a story. The story is the boy named called, a unique boy named called Timothy, which is the first Timothy and the second Timothy we found in the Bible. मैं आज आप लोगों के सामने एक यूनिक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो कहानी है जो बाइबल में पाया जाता है, फर्स्ट तिमोथी एंड द सेकंड तिमोथी। एशिया माइनर में, इन एशिया माइनर, अवे फ्रॉम अ ऑल बिग सिटी, देयर इज वन स्मॉल एंड क्वाइट सिटी, एंड दैट इज कॉल्ड लैस्त्रा। एशिया माइनर का एक छोटा सा सिटी, बड़े बड़े जो शहर है, सिटी है, उन सिटी से दूर एक जगह में एक क्वाइट शांत सिटी जिसको कहा गया है, उसका नाम है लैस्त्रा। नाउ वेयर इज लैस्त्रा? ये लैस्त्रा कहां है? अगर हम बेंगलोर से इस लैस्त्रा सिटी को मैप करेंगे तो करीब करीब 6,400 किलोमीटर से, और आज के जमाने में लैस्त्रा को तुर्की कहा जाता है। यू ऑल हर्ड तुर्की, राइट? तुर्की और तुर्की, वट एवर यू कॉल तुर्की। वहां पे ये एक यूनिक लड़का का जन्म होता है जिसका नाम है तिमोथी। जैसे हर किसी का एक स्टोरी है, एक गांव में पास्टर पैदा हुआ, एक गांव में मैं पैदा हुआ, एक गांव में आप सभी लोग पैदा हुआ। हर किसी का एक यूनिक अलग अलग स्टोरी होता है। बिल्कुल वैसा ही जो बाइबल में पाया गया है, तिमोथी, उसका जन्म होता है वो गांव में, यह सीरिया के आसपास में है। उस गांव में इसका जन्म होता है, और ये जब पैदा हुआ, ये एक माइग्रेंट पेरेंट्स से हुआ है। ये ऐसा नहीं है जैसे एक कल्चर का लोग से हुआ है, दो कल्चर इसमें है। उसका बाप जो है ग्रीक है और उसका माँ जो है वो जूइश है। दो अलग अलग कल्चर, टू डिफरेंट कल्चर, टू डिफरेंट systems, two different things, two different systematic, two different, all type of difference in this situation। और ये लोग माइग्रेंट थे। ये तिमोथी का जन्म होता है। जब इसका जन्म होता है वो इसलिए उसका अलग होता है, दैट इज बिकॉज इनका कल्चर अलग है। तो सोसाइटी में इनको बहुत प्रॉब्लम होता है। इन सोसाइटी ही फेस मेनी डिफरेंट चैलेंजेस बिकॉज he is not matched in one culture, he is not matched in other cultures. So all difference, and he faced many challenges in his life। बहुत
घटनाएं, बहुत कठिनाई और बहुत प्रकार का कष्ट इस तिमोथी को उठाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया, as he started growing, ये प्रभु में भी बढ़ता गया, प्रभु में भी ये बढ़ता गया। ये लड़का जो बड़ा होते गया, प्रभु में भी बढ़ता गया। He started growing in the Lord. जब पॉल उसका फर्स्ट मिशनरी जर्नी के लिए उस लैस्त्रा सिटी में आते हैं, तो उसके मुलाकात तिमोथी से होता है। Then he met Timothy in that his town or his village. Paul, the great rabbi, the great apostle, वो जब उसका गांव में आया तो तिमोथी ने पौल से मुलाकात हुआ। उसने पौल से मुलाकात किया। तो जब तिमोथी पौल से मुलाकात हुआ तो उसका जीवन में कुछ अलग सा चेंजिंग हो गया। When he met Paul, his life something changed. Why? Because जो तिमोथी था उसने पौल का लाइफ में कुछ अलग सा देखा। आप लोगों को मालूम है, पॉल वॉज अ टोटली डिफरेंट देन अदर्स। पौल को किसी ने भी प्रभु यीशु में लाने नहीं सका, बट ओनली जीसस क्राइस्ट वॉज द ओनली पर्सन हु गॉड हिम टू द क्राइस्ट। आमेन। क्योंकि उसको मालूम है, उन्होंने देखा, पौल को जब उन्होंने देखा, एंड वन ग्रेट मिराकल हैपेंस इन दैट विलेज। एक बहुत ही बड़ा मिराकल्स हुआ। वो मिराकल्स क्या था? जिसकी वजह से तिमोथी का लाइफ चेंज हो गया। वो लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट क्या था? जब पौल प्रचार कर रहा था, बिकॉज यू नो पौल वॉज वेरी बोल्डली प्रचार करता था। शायद उसका जैसे बोल्डली प्रचार करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत बोल्डली प्रचार कर रहा था, बोल्डली बोल रहा था यीशु मसीह के बारे में, पाप के बारे में, उद्धार के बारे में वो लोगों को बता रहे थे। He was preaching about the salvation, preaching about the sin and how one man can repent and turn to God. He was preaching. You know, after the preaching, what happened? Actually, he healed one crippled man. एक जो चलने फिरने नहीं सकने वाला व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया। परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्होंने उसको चंगा किया, उसको चंगाई दिया। इसको देखकर जो तिमोथी थे, वो तिमोथी बहुत ही अचंभा हो गया। यू नो, इन द एंड द रिजल्ट क्या हो गया? लास्ट में पौल को पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उस टाइम पे गोली नहीं मारते थे, राइट? ये पत्थरों से लोगों को मारकर हत्या किया जाता है। जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं उसको पत्थर से मारकर हत्या किया जाता है। जी हाँ, जो आउटकास्ट था उसको पत्थर से मारते थे। तो पौल को पत्थर से मारा गया बिकॉज ऑफ द गॉस्पेल ही प्रीच्ड टू द पीपल ऑन देयर। All people thought Paul is dead. सब ने सोचा कि पौल अभी नहीं है, वो मर गया। लेकिन परमेश्वर का योजना खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का योजना कभी खत्म हुआ नहीं है पौल के लाइफ के थ्रू।
he was survived. Paul was survived. वो जिंदा था. इस चीज को तिमोथी ने देखा कि कैसा एक व्यक्ति को पत्थर से मारा गया, स्टोन किया गया परमेश्वर के वचन के लिए, फिर भी उसने कुछ किया नहीं. तिमोथी ने इस पूरा घटना को देखा. जब उसने ये सारे घटना को देखा तो उसका टर्निंग पॉइंट वहां पे आ गया. तो उसने भी ठान लिया, उसने भी डिसाइड किया कि आई विल ऑल्सो सर्व द लॉर्ड. मैं भी परमेश्वर का सेवा करूंगा. आई विल ऑल्सो सर्व द लॉर्ड बोल के उसने भी स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया. और बाद में जब हम रिजल्ट देखते हैं, पौल जब सेकेंड टाइम मिशनरी जर्नी के लिए आते हैं लैस्त्रा में, तिमोथी को मिलता है, तब तिमोथी को वो साथ में लेके जाते हैं, डिसाइपल करते हैं, उसको साथ में हमेशा रखते हैं. दैट मीन्स पौल ने तिमोथी को डिसाइपल बनाया, चेला बनाया, अपना चेला बनाया. अपना चेला उन्होंने तिमोथी को बनाया. और वो जहां जहां परमेश्वर के काम के लिए जाते थे वहां उनको साथ में लेके जाते थे. ऐसे करते करते बहुत साल हो गया. पौल को भी फिर दोबारा जेल में जाना पड़ा. जब पौल को लगा कि अभी मैं दोबारा छुटकारा नहीं मिलूंगा या अभी मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तो उन्होंने जेल से चर्च ऑफ एफिसियस के लिए उन्होंने फर्स्ट तिमोथी और सेकंड तिमोथी जो लेटर है उन्होंने तिमोथी और उसके चर्च के लिए उन्होंने लिखा. और जिसको आज पूरे दुनिया में उसको आज हम एक डिसाइपलशिप के रूप में, एक चर्च लीडर्स को ट्रेनिंग करने के रूप में, एवेंजलिज्म करने के लिए, लीडरशिप को ग्रोथ करने के लिए वी यूज फर्स्ट तिमोथी एंड सेकंड तिमोथी to make disciples, to grow in disciples, to grow in leadership. Today all the colleges, all the university, all the leadership program, they use these two books for the leadership. Amen. It's a great honor to read this book. It's a great honor to follow the example of Paul and the Timothy. Today we are celebrating 13th youth retreat programs. I want to encourage and challenge the youth, those who are youth and those who are old also. We both can work together. We both can expand His kingdom. We both can be a godly example for others. We want to be a godly example. हम चाहते हैं कि हम एक godly example बने, एक आदर्श बने, एक लोगों के लिए एक नमूना बने, ताकि हम में लोग देख सके कि हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं. So that people will know that we follow Jesus Christ. We all have to follow the step of Jesus Christ, the step of Paul, the step of Timothy.
As a theme, today I want to read. I have long message. I don't know if I can able to finish, but I will try that I will try to convince all of you today that become like a Timothy. Why? Why you want to become like a Timothy? हमें तिमोथी जैसे क्यों बनना है? It's because the God is only encouraging us. The Word is encouraging us. The Bible is encouraging us. The Bible is telling us to become like a Timothy. तिमोथी जैसा हमें बनना चाहिए, क्योंकि तिमोथी में वो सारा गुण है जो गुण उसने पौल के थ्रू उसको मिला. कई बार हम कहते हैं विदाउट ट्राइंग एनीथिंग हम अपने आदर्श और मूल्य को हम वैसे ही रखते हैं विदाउट ट्राइंग, राइट? सो हियर वी आर encouraged by the word, and it's encouraging us and it is telling us the word that is there we have to observe. जो वचन कहा गया है उस वचन को हमें लेना है. आपने एक फ्रेज तो सुना होगा, जैसे बाप वैसे बेटा, राइट? जैसे बाप वैसे बेटा, लाइक फादर लाइक सन. ये वचन नहीं है, ये एक्चुअली फ्रेज है, आपने सुना होगा. And this is very much practical, and it's happened in our cultures. It happens in our family. We see many times son follows the father, and the generation move and they follow like that. We have seen this is not only a saying, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये होने वाला है और ये हो चुका है और ये हम देखते हैं. वैसे ही पॉल एंड तिमोथी के बीच में हुआ है. One perfect example to influence the relations between Paul and Timothy is the father and son. If you see the first Timothy, the first chapter itself, the Paul is starting the advice or writing to Timothy with the fatherly advice. He says, my dear son. The Apostle Paul, he is saying to Timothy, my dear son. Who can say my dear son? The person who thinks that he is my son. The person who thinks and relate as a father and son, he only can tell that he is my son. Or the son can say, he is my father. So in this Bible, on this Timothy, the setting, a godly example we see, Paul and Timothy, they have a godly example, especially the Timothy, has a godly example for us. One very godly example. And in this, the one verse, we are going to learn
a special word. 5 special word we are going to learn. We'll read the main topic now. In 1 Timothy chapter 4, verse 12, it says, don't let anyone look down on you. Don't let look down anyone on you, because what? You are young. But set an example for the believers. In what? There is 5 things. And in 5 things we are going to discuss. Number 1, in speech, in life, in love, in faith, and in purity. There are 5 special words in these chapters. And these 5 special words we are going to discuss. आज का जो वचन है, जो एक ही वचन है, और इस वचन में 5 ऐसा एक शब्द यूज किया गया है जिसकी वजह से हमारा लाइफ को चेंज हो सकता है. There are 5 words. Again, I am telling the 5 words. The number 1, can we say in speech? Let's say in speech. हिंदी में वचन. In life, जीवन में या चाल चलन में. In love, प्रेम. In faith, विश्वास. And in purity, पवित्रता में. ये 5 शब्द है जो आज यहां हम सीख के जाएंगे. Okay, so we'll start. I will read in Hindi also. कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बना जा. आमेन. विश्वासियों के लिए अगर आपको आदर्श बनना है, किसी भी विश्वासियों के लिए अगर आपको एक आदर्श, एक एग्जाम्पल, ए सेटिंग, ए गॉडली एग्जाम्पल अगर आपको बनना है, तो आज का जो हमारा थीम है, ये 5 जो महत्वपूर्ण वचन है, इस वचन को आपको सीखना जरूरी है. पहला क्या है? इन स्पीच, वचन. वचन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए. दूसरा क्या है? यहां पे कहा है कि लाइफ, बट हिंदी में बोला गया है चाल चलन. हमारा व्यवहार, मतलब लाइफ में जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार के विषय में कहा गया है. और प्रेम, ये हर किसी के जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है. और विश्वास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. विश्वास होना बहुत जरूरी है. और पवित्रता, ये भी होना बहुत जरूरी है. आई विल रीड इन असामीज ऑल्सो. तुमार अलप बयसक हेगान কৰিবলৈ কাকো নিদিবা, কিন্তু তুমি বাক্যত, আচাৰ ব্যৱহাৰত, প্ৰেমত, বিশ্বাসত আৰু শুদ্ধতাত বিশ্বাস কৰা
lok hokolor arhi hua. What a word. क्या वचन हमें सिखा रहा है. 5 शब्द है लेकिन आपका लाइफ बदल सकता है. इफ यू आर गोइंग टू चेंज, अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये 5 शब्द में, 5 वर्ड में आपका लाइफ बदल सकता है. हालेलुया. ये बदलने की जरूरत है. इफ यू वांट टू सेट एन एग्जाम्पल, गॉडली एग्जाम्पल, यू हैव टू लर्न दिस 5 इंपॉर्टेंट वर्ड. और ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड हमको सीखना बहुत जरूरी है. लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. इन स्पीच. लेट्स एवरीबॉडी से इन स्पीच. इन स्पीच. इन स्पीच. वचन में. मैं, लेट्स से, मैं वचन में आगे बढ़ूंगा. गोल सेटिंग करूंगा. मैं वचन में आगे बढ़ूंगा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. इन स्पीच मतलब क्या है? बात बोलना, राइट? सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे कि बात करना. जब हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, जैसे हम मिलते हैं तो बात करते हैं. सेटिंग एन एग्जाम्पल इन वन स्पीच इज नो इजी टास्क. ये इजी नहीं है. जब हम स्पीच देते हैं ना, जब हम बात करते हैं, जब हम वर्ड बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो इजी लगता है, बट इट्स नॉट इजी. कई बार लगता है कि हम जो भी बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट हेल्दी. ओके, आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम ऐसे बिलीवर्स होने के नाते हम जो भी नहीं बोल सकते. हमारे बोलने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए. आमीन. बोलने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए. यहां पे कहता है कि अगर हम जेम्स 1:26 में अगर पढ़ते हैं तो यहां पे ऐसा लिखा है, इफ एनीवन कंसीडर हिमसेल्फ रिलीजियस. ओके, यदि कोई अपने आप को धार्मिक समझता है, यदि कोई अपने आप को धार्मिक समझता है, एंड येट डज नॉट गिव ए टाई रेन ऑन हिज टंग. मतलब वो अपने आप को धार्मिक समझता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपने जो खुद का जो टांग है, जो जीभ है, उसमें अगर वो लगाम बोलते हैं ना, जो घोड़े पर लगाम देते हैं, राइट, उसमें अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, उसको अगर हम अच्छी तरह से बोलने कहने में अच्छी रीति से हम नहीं बोलते हैं, तो वी आर नॉट अधार्मिक. हम धार्मिक नहीं है. ओके, हम धार्मिक नहीं है. इट सेज ही डिसीव हिमसेल्फ एंड हिज रिलीजियस इज वर्थलेस. बोला है वो खुद को धोखा देता है. खुद को वो धोखा दे रहा है. वो बोलता है लेकिन वो खुद को धोखा देता है, बिकॉज इज नॉट स्पीकिंग द राइट. वो सही नहीं बोल रहा है. इसलिए हमें क्या करना है? सेटिंग ए गॉडली एग्जाम्पल. इसलिए हमारा जो बोली है, जो भाषा है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए. बहुत ही स्वीट, एक हनी का जैसे स्वीट होना चाहिए बोलता है हमारा भाषा, राइट? स्वीट भाषा होना चाहिए, ना कि अगली भाषा, राइट? एक स्वीट भाषा. यू आर ब्यूटीफुल पीपल, हैंडसम पीपल. आपका भाषा भी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल होना चाहिए, राइट? है कि नहीं? हमारा भाषा भी ब्यूटीफुल होना चाहिए. इट्स बिकॉज
It's not because of somebody is telling you. It's because the Bible is telling you to change yourself. आपको बदलने के लिए बोल रहा है. So, यदि आप गंदी भाषा बोलते हैं, यदि आप जो भाषा नहीं बोलना चाहिए वो भाषा आप बोलते हैं, वो लैंग्वेज आप बोलते हैं, सो टुडे सेट एन एग्जाम्पल. बी ए लाइक ए तिमोथी, राइट. तिमोथी कहता है कि वो सेटिंग, अपना गोल सेट कर रहा है कि वो गॉडली एग्जाम्पल बनने के लिए. जेम्स 3:2 में भी कहता है, जेम्स 3:2 में भी ये कहता है कि we all stumble in many ways. We all stumble, right? हम क्या होता है, कई बार नहीं, बहुत बार हम क्या होता है कि कठिनाई हमें परेशानी करता है. If anyone is never at fault in what he says, he is perfect man, able to keep his whole body in check. यदि व्यक्ति जो वचन के अनुसार चलता है और जो वचन कहता है उसके हिसाब से चलता है, तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, अपने टंग को वो कंट्रोल कर सकता है. कोलोसियंस 4:6 में कहा गया है, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी विद ग्रेस. हालेलुया. लेट योर स्पीच बी ऑलवेज विद ग्रेस. हमें बहुत सोच समझ के बात करना है, इसलिए हमें बहुत अच्छी बात करना है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है. अगर हम ऐसे सिचुएशन में है, हम ऐसे जगह पर हैं जहां पर लोग कुछ भी बोलते हैं, उसी टाइम पे हमारा वर्ड जो क्या है, ग्रेस होना चाहिए. बाइबल हमें सिखाती है. कोलोसियंस 4:6 कहता है, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी ग्रेस एज थॉट सीजन्स विद सॉल्ट, सो दैट यू विल नो हाउ यू शुड रेस्पॉन्ड टू ईच पर्सन. सो हमें यह पता होना चाहिए कि हम कैसे एक दूसरे को रेस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं. हम मतलब अगर हमसे कोई पूछता है तो उसको हम कैसे रेस्पॉन्ड करना है, एक गॉडली एग्जाम्पल देना है. रेस्पॉन्ड, वो हमसे कुछ पूछ रहा है, मैं उसको कैसे जवाब दूंगा, एक गॉडली एग्जाम्पल विद अ ग्रेस. जितने भी विश्वासी है, सभी विश्वासी के वर्ड में क्या आना चाहिए, अ ग्रेस वर्ड आना चाहिए, राइट. एक ग्रेस वर्ड आना चाहिए. सो जितने भी यूथ है, सभी यूथ आज तय करे, आई विल बी केयरफुल इन स्पीकिंग, आई विल वर्क ऑन माई स्पीच, आई विल स्पीक विथ ग्रेस. आमेन. आई विल स्पीक विथ ग्रेस. मैं अनुग्रह के साथ बात करूंगा. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर आपको आशीष देगा अनुग्रह से बात करने के लिए. परमेश्वर आपको आशीष देगा एक ग्रेस वर्ड आपके मन से निकालने के लिए. सो यूथ, बी रेडी एंड चेंज योर लाइफ. नंबर 1 हमने फिनिश किया. नंबर 2 मैंने क्या बोला था, इन लाइफ. इन लाइफ, इन लाइफ, हमारे जीवन में भी हमको क्या करना है, बदलना है. एज ए क्रिश्चियंस वी आर गिवन ए चांस फॉर ए न्यू लाइफ. दैट लाइफ हाउएवर इज समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट ऑन आवर पार्ट. हमें एक नया जिंदगी मिला है, एक जीवन मिला है, राइट. किसी को यहां सेकंड जीवन मिला है, हमें सिर्फ एक जीवन मिला है, राइट. या तो किसी को सेकंड जीवन मिला होगा, राइट, कि कोई बीमार से या कोई मरे हुए से जिंदा उठा, राइट.
एक जीवन मिला है हमें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। ये जीवन में हमें क्या करना है? सत्यता को ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ एंड द ट्रूथ इज इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। सत्यता को ढूंढना है, जीवन को ढूंढना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें जीवन कहां मिलेगा? यीशु मसीह में। वी विल हैव लाइफ इन जीसस। आपको जीवन कहीं नहीं मिलेगा। यह जीवन अगर आप जी भी रहे हैं, लेकिन यह जीवन अगर आप यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे, तो वो जीवन व्यर्थ का जीवन है। आपको यीशु मसीह के लिए जिंदा रहना है। राइट? जितने भी यूथ है, यीशु मसीह के लिए जिंदा रहना है और यीशु मसीह के लिए काम करना है। यीशु मसीह को सामने रखकर हमें अपना जीवन को बिताना है। कई बार यूथ को लगता है कि माई लाइफ इज वर्थलेस लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ, कई बार सोचते हैं। राइट? मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे मैं भी वही सोचता था। मुझे भी लगता था कि क्योंकि मैं गरीबी में पैदा हुआ, आज खाया तो कल खाने के लिए कुछ नहीं है। बट आज परमेश्वर ने आज यहां लाके खड़ा किया। देयर इज ए मीनिंग इन लाइफ। हालेलुया। मीनिंग इन लाइफ। जो लाइफ हमको परमेश्वर ने दिया है, वो लाइफ हमें जीना है। वो लाइफ हमें जीना है। Ephesians chapter 4 verse 1 says, we are encouraged as a prisoner for the Lord. Then I urge you to live a life worthy of calling you have received. जो लाइफ आपको मिला गया, एक वर्दी लाइफ, नॉट वर्दीनेस, वर्दीलेस। आपको एक वर्दी लाइफ, एक बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य लाइफ आपको मिला है। उस लाइफ को आपको और मुझे आज जीना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर का काम आगे हम ले सके। फर्स्ट थेस्सलोनियंस chapter 4 verse 1 says, we are given this charge, make it your ambitions to lead a quiet life, to mind your own business and to work with your hands. हमें ये बहुमूल्य जीवन हमें मिला है। इसलिए जो लाइफ हमें मिला, हमें जीने की आदत बनना है। नंबर 2 वी फिनिश लाइफ। नंबर 3 इन लव। वी ऑल से इन लव। हमें प्रेम में जीना है, प्रेम में जीना है। अगर हम लव के विषय में हम बोलेंगे, प्रेम के विषय में हम बोलेंगे, तो आज खत्म नहीं होगा। ओके? But I want to make it short. If you read 1 Corinthians chapter 13, whole chapter is talking about the love of God and what love look like. खास करके 4 से 8 में अगर हम देखते हैं, तो यहां कहते हैं कि love is patient, right? लव में वो धैर्य है, पैशन है, वो शक्ति है। लव इज काइंड। जो प्रेम है वो दया को दर्शाता है। इट डज नॉट एनवी, इट डज नॉट बोस्ट। वो ये नहीं कहता है कि मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, बोस्टिंग नहीं करता है। इट डज नॉट प्राउड, इट इज नॉट रूड। प्रेम कभी रूड नहीं हो सकता। अगर प्रेम है तो वो रूड नहीं हो सकता है। राइट?
इट इज नॉट सेल्फ सीकिंग, ये सिर्फ अपने लिए नहीं. इट इज नॉट इजिली एंगर्ड, ये जल्दी गुस्सा नहीं करता. इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखता है, वो प्रेम है. लव डज नॉट डिलाइट इन इविल एंड रिजॉइस विद द ट्रूथ. जो सच्चाई है उसमें वो आनंद करता है, उसमें वो आनंद होता है. इट ऑलवेज प्रोटेक्ट, जो प्रेम है वो हमेशा रक्षा करता है. इट ऑलवेज ट्रस्ट, ये हमेशा विश्वास रखता है. ऑलवेज होप, एक आशा रखता है. ऑलवेज प्रिजर्व, लव नेवर फेल्स, कभी भी फेल नहीं होता. खास करके परमेश्वर का प्रेम. हालेलुया. परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी फेल नहीं होता. इंसान का प्रेम जो है वो फेल हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो कदापि फेल नहीं हो सकता, वो हमेशा बना रहेगा. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहला प्यार किया है, परमेश्वर हमें सबसे पहला प्रेम किया है. इसलिए जो यूथ है वो सोचे समझे कि प्रेम, मुझे प्रेम किया गया है, परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है. लेट्स से परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम से प्रेम किया है. नंबर 4, फेथ. ये हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है. अगेन फेथ, फेथ का मतलब क्या है? विश्वास. विश्वास होना बहुत जरूरी है. ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड इज व्हाट इट मीन्स टू बी इन फेथ. Paul exhortation concern faith pattern to faith as in action. Again, अगर आप faith को देखते हैं, faith अगर हम grammatically हम देखते हैं, the faith is not a noun, it is a action, it's a verb, it's a action work, right? अगर हम हिब्रू 11 को पढ़ते हैं तो वहां पे फेथ के कारण से ये हुआ, फेथ के कारण से ये हुआ बोल के हमको देखने के लिए मिलता है. राइट. सो फेथ, जो विश्वास है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारे जीवन में फेथ होना बहुत जरूरी है. एक यूथ के जीवन में फेथ होना बहुत जरूरी है अगर वो गॉडली एग्जाम्पल सेटिंग करना चाहता है. If you want to set a godly example, you have to have faith in your life and faith in Jesus Christ. Because Jesus Christ is going to lead you in faith. विश्वास में वो आपको आगे बढ़ाएंगे. Galatians chapter 5 verse 6 says, the only thing that count is faith expressing itself through love. प्रेम के थ्रू आपको क्या करना है? वो लव, जो फेथ है, वो फेथ को आपको विश्वास रख के आगे बढ़ना है. बिकमिंग क्राइस्ट लाइक इज ए प्रोसेस दैट रिक्वायर्स पेशेंस, फेथ फॉर आवरसेल्फ एंड अदर्स. सो हमें फेथ हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है. फेथ हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है. द लास्ट वन, इन प्यूरिटी. लेट्स से इन प्यूरिटी, पवित्रता, शुद्धता, शुद्धता, অসমীয়াত শুদ্ধতা. द वर्ड प्यूरिटी means moral cleanness. इसका मतलब है कि अगर एक पानी का बोतल में
दो पानी का बोतल अगर हम रखते हैं, एक पानी का बोतल प्योर है, बहुत ही साफ है, अगर दूसरा पानी का बोतल में अगर मैं कुछ एक लिक्विड डालता हूं जिसका कलर बनता है अजीब सा कलर, दोनों को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वन इज प्योर, वन इज अनप्योर। एक शुद्धता है, एक अशुद्ध है, राइट। वचन हमें सिखाता है, खास करके आज का जो वचन का टॉपिक है इसमें हमको सिखाता है कि हमें प्यूरिटी इन लाइफ, हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए, हमारे लाइफ में पवित्रता होना चाहिए, हमारे लाइफ में शुद्धता होना चाहिए, আমার জীবনত শুদ্ধতা থাকিব লাগে, পবিত্রতা থাকিব লাগে। যদি আমি গডলি এক্সাম্পল হব বিচাৰো, যদি আমি গডলি এক্সাম্পল হব বিচাৰো, অন্য বিশ্বাসীৰ লগত যদি আমি গডলি এক্সাম্পল হব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি পিউৰিটি ইন আৱাৰ হাৰ্টছ, ইন আৱাৰ লাইফ থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী, অত্যন্ত প্ৰয়োজন। So today I just want to challenge all the youth, all those who are attend here 13th youth retreat programs में जितने लोग शामिल हैं, लास्ट में मैं आपको ये वचन से दोबारा फिर ये कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू सेटिंग ए गॉडली एग्जाम्पल, यदि आपको एक गॉडली एग्जाम्पल बनना है तो आपको ये 5 बातें को स्मरण करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। नंबर 1 क्या था? इन स्पीच, हमें कैसे भाषा बोलना है, राइट। नंबर 2, इन लाइफ। नंबर 3, इन लव। नंबर 4, इन फेथ। नंबर 5, इन प्योरिटी। हमें आगे बढ़ना है। पौल ने तिमोथी को ये लेटर लिखा ताकि वो जवान लड़का अन्य विश्वासी के साथ में वो एक आदर्श बन सके, वो एक एग्जाम्पल बन सके, ताकि वो सेवा में आगे बढ़ सके। और हम देखते हैं तिमोथी ने वही किया, राइट। तिमोथी ने वही किया, सेट एन गॉडली एग्जाम्पल। दैट इज व्हाट तिमोथी डिड, एंड दैट इज व्हाट today we all have to do. We all have to set an godly example. Amen. May God bless you all through this word. I believe we have changing and we want to change ourselves. हमें खुद को बदलना है ताकि हम अपने समाज को बदल सके, अपने लोगों को बदल सके, अपने परिवार को बदल सके, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सके। May God bless you all. Thank you so much.